नमस्कार बच्चों। कक्षा 12वीं में आज हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ठोस तथा अर्धचालक युक्तियों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, अर्थात सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसके बारे में मुख्यतः ये अपने को अर्धचालक के बारे में पढ़ना है, लेकिन अर्धचालक प्रायः होते क्या हैं? ठोस होते हैं, इसलिए ठोस के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। पता है ठोस की जो परिभाषा होती है दो प्रकार से, एक तो होता है अवस्था के आधार पे और दूसरा होता है व्यवस्था के आधार पर। पता है कोई भी पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है और उनकी आणविक व्यवस्था इस प्रकार से होती है कि आणविक व्यवस्था के आधार पर पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला कहलाता है ठोस, दूसरा कहलाता है द्रव और तीसरा कहलाता है गैस। लेकिन हमारा मुख्य टॉपिक है क्या? ठोस। ठोस है क्या? ठोस पदार्थ की वह अवस्था है या ठोस में पदार्थ के अणु बहुत पास पाए जाते हैं, अर्थात दो अणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होती है। अणुओं के बीच दूरी कम होने के कारण उन अणुओं के बीच लगने वाले अंतरण अणु बल का मान बहुत अधिक होता है। अर्थात ठोस होता क्या है? इनका आकार एवं आयतन क्या होता है? निश्चित होता है, और इस पर यदि हम बाह्य बल लगाएं तो इसकी आकृति एवं आकार में नगण्य परिवर्तन होता है, तो ये ठोस कहलाता है। अब ठोस क्या होता है? दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा कौन सा ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? जिसकी निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है, जिसकी निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे एक बार किसी के बारे में बोलने से समझ में आ जाता है, जैसे माचिस बोलने से समझ में आ जाता है कि उसके निश्चित फलक होते हैं और दोनों फलकों में क्या होती है या उनके फलकों की क्या होती है कि निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है। इसी प्रकार कुछ ठोस ऐसे होते हैं जैसे टूरमेलिन क्रिस्टल होता है, या जैसे नमक के बारे में देखें तो ये क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आता है, क्योंकि इनकी क्या होती है? निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है। दूसरा क्या कहलाता है? अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? जिसकी निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं होती, वह क्या कहलाता है? अक्रिस्टलीय ठोस। लेकिन हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस। और क्रिस्टलीय ठोस किसके अंतर्गत आता है? अर्धचालक। या अर्धचालक कौन से ठोस के अंतर्गत आता है? क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आता है। अब आइए अर्धचालक के बारे में जाने। अर्धचालक के बारे में जानने के पहले अपने को ये जानना पड़ेगा कि अर्धचालक क्या है, चालक क्या है और कुचालक या विद्युत रोधी क्या है। तो इसको हम चार्ट की सहायता से ठीक तरह से समझ सकते हैं। पहला क्या कहलाता है? चालक। दूसरा क्या कहलाता है? अर्धचालक। और इसको मान लेते हैं कुचालक या विद्युत रोधी। अब जैसा जैसा क्लास का स्तर होता है उसी के आधार पर इसका परिभाषा होता है। मिडिल कक्षाओं में हम पढ़े कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से होता है। तो ये पहला परिभाषा, विद्युत का प्रवाह सुगमता पूर्वक होता है। ये क्या कहलाता है? चालक कहलाता है ना, जिसमें विद्युत का प्रवाह सुगमता पूर्वक होता है, ये कहलाता है चालक। अर्धचालक क्या है?
ये क्या कहलाता है? अर्धचालक कहलाता है। इसी प्रकार कुचालक या विद्युत रोधी क्या है? जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता, ये क्या कहलाता है? कुचालक कहलाता है। और ऐसा परिभाषा हम छोटे कक्षाओं में पढ़े। जैसे जैसे कक्षा का स्तर बढ़ता गया, इसका परिभाषा भी बदलता गया। अब हायर सेकेंडरी में जब हम विद्युत धारा वाला पाठ पढ़ते हैं तो इसका परिभाषा बदल जाता है। और परिभाषा किसके आधार पर बदलता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर। अर्थात चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। अर्धचालक किसे कहते हैं? अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। और कुचालक या विद्युत रोधी किसे कहते हैं? जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन का अभाव होता है, अर्थात जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। ये क्या कहलाता है? कुचालक या विद्युत रोधी। अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में, यहाँ पर अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में, और इसमें क्या होता है? कुचालक या विद्युत रोधी में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो ये परिभाषा। दूसरा परिभाषा। अब तीसरा परिभाषा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये अर्धचालक की परिभाषा फिर बदल जाता है। और ये परिभाषा किसके आधार पर होता है? बैंड के आधार पर। किसके आधार पर होता है? ऊर्जा बैंड के आधार पर। किसके आधार पर? ऊर्जा बैंड के आधार पर। और ऊर्जा बैंड किस प्रकार से होता है? दो प्रकार का होता है। पहला क्या कहलाता है? संयोजकता बैंड। और दूसरा क्या कहलाता है? चालन बैंड। चालन। ये हम फिगर के माध्यम से देखते हैं कि चालक में ऊर्जा बैंड के आधार पर किस प्रकार परिभाषा होता है, अर्धचालक का किस प्रकार से होता है, विद्युत रोधी का। तो ये ऊपर वाला क्या है? चालन बैंड। नीचे वाला क्या है? संयोजकता बैंड। दोनों बैंड में क्या पाए जाते हैं? आवेश। दोनों के बीच में ये होता है, वो क्या कहलाता है? वर्जित ऊर्जा अंतराल। अर्थात वर्जित ऊर्जा अंतराल किसे कहते हैं? चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच के अंतराल को वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं। सामान्य स्थिति में संयोजकता बैंड या और चालन बैंड से न तो होल उस वर्जित अंतराल को पार कर सकते हैं और न ही इलेक्ट्रॉन पार कर सकते हैं। तो ये कहलाता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब देखते हैं परिभाषा है क्या। चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे में ओवरलैप या अतिव्याप्त होते हैं। अर्थात दोनों के बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल नहीं पाई जाती। सामान्य स्थिति में संयोजकता बैंड में पाए जाने वाले अर्थात चालक में संयोजकता बैंड में पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ होता है। जब थोड़ी सी ऊर्जा दी जाती है तो संयोजकता बैंड में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन आसानी से कहाँ चले जाते हैं? चालन बैंड में चले जाते हैं। और इस प्रकार विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो ये पढ़ रहे थे ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक की परिभाषा। दूसरा क्या कहलाता है? अर्धचालक में ये क्या है? चालन बैंड। और ये क्या है? संयोजकता बैंड। बीच वाला भाग क्या कहलाता है? वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल।
दिखाई दे रहा है कि अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें चालन बेंड और संयोजकता बेंड के बीच का अंतराल अर्थात वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान या वर्जित ऊर्जा अंतराल चालन बेंड और संयोजकता बेंड के वर्जित ऊर्जा अंतराल से क्या होता है, बहुत अधिक होता है। संयोजकता बेंड में क्या होता है, कुछ मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सामान्य स्थिति में ये संयोजकता बेंड में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन भी वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार कर चालन बेंड में नहीं पहुंच पाते। तो क्या होता है, यदि संयोजकता बेंड में पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन को जब पर्याप्त ऊर्जा दी जाती है तो संयोजकता बेंड में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन मतलब उच्च मात्रा में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार कर कहाँ चले जाते हैं, चालन बेंड में चले जाते हैं और इसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह उच्च मात्रा में होता है। अर्थात अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें संयोजकता बेंड और चालन बेंड के बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान चालक की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, लेकिन कुचालक की अपेक्षा बहुत कम होता है। संयोजकता बेंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में पाए जाते हैं और यह इलेक्ट्रॉन आसानी से वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार कर चालन बेंड में नहीं जा पाते। लेकिन संयोजकता बेंड में पाए जाने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन को जब पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा दी जाती है तो यह इलेक्ट्रॉन वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार कर चालन बेंड में चले जाते हैं। इस प्रकार कुछ मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है और चालन बेंड के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है, 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान। तीसरा क्या होता है, कुचालक या विद्युत रोधी। एक गेट से दिखाई दे रहा है, स्पष्ट है। चालन बेंड, ये क्या है, संयोजकता बेंड। ये बीच वाला भाग क्या कहलाता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल दिखाई दे रहा है। ऊर्जा बेंड के आधार पर परिभाषा बहुत क्लियर है कि कुचालक या विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जिसमें चालन बेंड और संयोजकता बेंड के बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान इतना अधिक होता है कि यहाँ पर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को यदि कितना भी ऊर्जा दिया जाए वह वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार कर चालन बेंड में नहीं जा पाते। अर्थात एक उदाहरण के रूप में लेते हैं कुचालक जैसे हीरा, और इसका वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है, 6 eV अर्थात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और इतना ऊर्जा नहीं दिया जा सकता जिसके कारण कुचालक में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। तो ये पढ़ रहे थे हम अर्धचालक, चालक और कुचालक का परिभाषा। पहला बिल्कुल सामान्य परिभाषा, उसके बाद मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर परिभाषा, उसके बाद ऊर्जा बेंड के आधार पर एक चालक, कुचालक और अर्धचालक का हम परिभाषा पढ़ रहे थे। अब अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक के प्रकार, पहला होता है शुद्ध अर्धचालक, शुद्ध या निज अर्धचालक, और दूसरा होता है बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक। शुद्ध या निज अर्धचालक क्या है? शुद्ध या निज अर्धचालक किसे कहते हैं? वे अर्धचालक जो अपने आंतरिक गुणों के आधार पर एक अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है उसे शुद्ध या निज अर्धचालक कहते हैं। आंतरिक
कारण अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है। ये क्या कहलाता है? शुद्ध या द्विज अर्धचालक। जैसे जर्मेनियम और सिलिका। दूसरा क्या कहलाता है? बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक। बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं? अशुद्धि युक्त अर्धचालक को। अशुद्धि युक्त अर्धचालक को बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। अशुद्धि युक्त अर्धचालक को बाह्य या अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। अब अशुद्धि क्यों मिलाई जाती है? पता है कि अर्धचालक की चालकता क्या होती है? कम होती है। इसलिए जब उसमें अशुद्धि मिलाई जाती है तो उसकी चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। मतलब अर्धचालक की चालकता